नमस्ते बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्लास 11 का टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड का। और इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये करें हम लोग कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि अगर Pn कोई स्टेटमेंट है जिसमें नेचुरल नंबर n इन्वॉल्व है, तो हमको सबसे पहले उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना पड़ेगा कि जब n का वैल्यू 1 पुट किया जाए तो वो स्टेटमेंट सही है। और अगर हम उसको n को रिप्लेस करें k से, कोई पर्टिकुलर अदर नंबर से, अगर वो भी ट्रू आता है तो k+1 भी ट्रू आना चाहिए। अगर ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इट मींस दैट कि जो स्टेटमेंट है Pn वो मेरा सही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसी चीज को वेरीफाई करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। तो बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सम ऑफ इवन नंबर दैट इज इक्वल टू n+1। ठीक है, इसको हमको वेरीफाई करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। कैसे करते हैं? तो इसमें 3 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप 1, लेट n इज इक्वल टू 1। n का वैल्यू 1 पुट करना है, तो उसका स्टेटमेंट करता है। तो LHS का वैल्यू अगर हम निकालें तो LHS में मेरा n लास्ट टर्म है जो कि 2n है, तो यहाँ n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 दैट इज 2 आया। RHS में पुट करें n+1 तो 1 × 1+1 ये भी 2 आया। तो LHS इज इक्वल टू RHS आया है, यानी 1 के लिए ये स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो पहला स्टेप में इतना करना है। सेकंड स्टेप 2 में क्या करना है? कुछ करना नहीं है। हम मान लेते हैं कि n को अगर k से रिप्लेस किया जाए तो वो ट्रू आएगा। तो लिखें लेट n इक्वल टू k इज ऑल्सो ट्रू। ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो ट्रू होगा तो स्टेटमेंट क्या बन जाना चाहिए? 2 + 4 + 6 + 8 अप टू n के जगह पर क्या आ गया? k। तो RHS में भी चेंज हो जाएगा k+1। ठीक है, ये हमने ट्रू माना है। तो अगर ये ट्रू है तो इट मींस दैट कि जब हम n को रिप्लेस करें k+1 से वो भी ट्रू आना चाहिए। ठीक है, तो स्टेप 3 के लिए हम लोग इसको रद्द कर लेते हैं। स्टेप 3 जो है क्या करेंगे? लेट n इक्वल टू k+1। k+1 मींस व्हाट? कि अगर कोई टर्म k तक गया है तो वो एक स्टेप और आगे जाए k+1 तक। तो ये जो स्टेटमेंट है अगर हम इसको k+1 से रिप्लेस करें तो देखो क्या होता है? 2 + 4 + 6 + अप टू 2k तक ये आया था। ठीक है, हमको एक स्टेप आगे जाना है, यानी के जहां पे k आया है वहां पे हमको क्या करना है? 2 × k+1 ये। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़े, k को सिर्फ रिप्लेस करना है k+1 से। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो मेरा जो RHS था ओरिजिनल वो क्या था? n+1। हमको लाना क्या है? ये n जो है रिप्लेस हो जाए k+1 में। तो जहां मेरा n है वहां k+1 कर दीजिए। ये k+1 हो गया, यहाँ k+1 आ गया, k+1 और k+2 ये हमको लाना है इसको सॉल्व करके। अगर ये हम ले आते हैं तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, यहां तक का सम आपको यहां मिल गया स्टेप 2 में, यहां तक का सम ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहां से डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं। यहां तक का सम k
इंटू k+1 और यहां था 2k+1। ठीक है, अब यहां दो टर्म बन गया है, इन दोनों टर्म में k+1 कॉमन है, k+1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा k+2। ठीक है, तो देखिए जो लाना था वो आ गया। तो अब जब ये भी सही आ गया तो यहां पे स्टेटमेंट लिखना है हमें। स्टेटमेंट क्या होगा, k+1 n इक्वल टू k+1 इज ट्रू, ये ट्रू आया whenever n इक्वल टू k is true, therefore by mathematical induction Pn यानी जो स्टेटमेंट था सबका is true। यही करना है हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब मेरे सामने एक क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है 2 + 6 + 18 अप टू ये सीरीज आ रहा है 2 × 3⁻n−1 इज इक्वल टू 3⁻n−1 होता है। ठीक है, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, फिर से वही करेंगे हम लोग। स्टेप वन में हम लोग क्या करते हैं कि लेट n इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो पहले LHS में वैल्यू पुट करें। LHS मेरा है 2 × 3⁻n−1, जिस टर्म में n का टर्म आया है उसमें वैल्यू भरें। तो 2 × 3⁻1−1 ये हो जाएगा आपका 2 × 3⁻0, तो 2 × 1 दैट इज 2। ये मेरा आया LHS। RHS को चेक करें 3⁻n−1, तो यहाँ n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 3⁻1−1 दैट बिकम 2। तो LHS और RHS दोनों आ गया बराबर। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट देयरफॉर Pn ये मेरा स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सारे मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन में हमको n इक्वल टू 1 ही पुट करके पहले चेक करना है, और सबसे आसान तरीका। ठीक है, तो जब ये स्टेटमेंट 1 के लिए सही हो गया तो स्टेप 2 करेंगे हम लोग। स्टेप 2, लेट n इक्वल टू k इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सही आएगा। देन अगर ये सही है तो मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 2 + 6 + 18 + अप टू 2 × 3⁻n जो था वो कन्वर्ट हो गया k में, ये आया 3⁻k−1। अब मुझे करना है थर्ड स्टेप में जो है स्टेप 3, क्या करना है यहाँ पे, पुट n इक्वल टू k+1, एक स्टेप आगे जाना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, देखो 2 + 6 + 18 स्टेटमेंट यहाँ तक था मेरे पास k-1। इसके आगे वाला एक टर्म और लिखना है, क्या लिखोगे, 2 3, ये जो k है जहाँ जहाँ k आएगा उसको आप रिप्लेस कर दो k+1 से। तो अगर हम इसको k+1 से रिप्लेस कर दें -1, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 6 + 18 अप टू 2 × 3⁻k−1 2 × 3⁻k, ये बना एक स्टेप आगे बढ़ने से। अब इसको सॉल्व करके लाना क्या है, आपको लाना है ये जो टर्म है, यहाँ भी एक स्टेप अगर आगे बढ़े तो क्या आता है देखिए ज़रा, तो आना चाहिए 3k, k के जगह पे k+1 करना है और -1। ये मेरा आंसर है इसको सॉल्व करके पूरे टर्म को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमको ये लाना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए
प्लस 6 प्लस 18 अप टू 2.3k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 टू पावर k, ये स्टेटमेंट था। यहां तक का सम, ठीक है, जो k टर्म मान है स्टेप 2 में जो था, यहां तक का सम मुझे मालूम है कि 3 टू पावर k माइनस 1 होता है और प्लस 2 इंटू 3 टू पावर k ये लास्ट टर्म, ठीक है। अब रहा ये दोनों टर्म में देखा जाए, अगर ब्रैकेट खोल दें तो 3k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 टू पावर k, ये दो गो 3 टू पावर k, एक 3 टू पावर k, ये कितने हो गए 3 इंटू 3 टू पावर k, और ये माइनस 1 है। दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगा 3 टू पावर k प्लस 1 माइनस 1, ये आ गया आपका इसका सॉल्यूशन। देखिए ये जो लाना था वही टर्म आया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद बस हमें एक स्टेटमेंट लिखना है। क्या स्टेटमेंट है? देयरफॉर n इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू whenever n equal to k is true. So by mathematical induction Pn is true. ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं थोड़ा अलग टाइप का। एक और क्वेश्चन हमने लिया, Pn इक्वल टू, ये एक स्टेटमेंट है और इसको हमको वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें भी हम लोग वही स्टेप करेंगे जो सारे क्वेश्चन में करा है। तो सबसे पहला स्टेप 1, लेट n इक्वल टू 1 और LHS में वैल्यू पुट करेंगे। तो LHS कौन है? ये 3 टू पावर n टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ n का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो क्या है आपके पास 3 इंटू 2 का पावर 2, दैट इज 3 इंटू 4, दैट इज 12। RHS में वैल्यू पुट करें तो RHS है 12/5 6 टू पावर k माइनस 1। सॉल्व करें जरा, 12/5 6 का पावर 1 माइनस 1, 12/5 इट बिकम 5, 5 गेट कैंसिल 12। तो LHS और RHS दोनों बराबर आए, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर P1, जब n का वैल्यू 1 पुट किए थे, इज ट्रू, ठीक है। तो स्टेप 2 आ जाए। स्टेप 2 कहेगा फिर क्या, लेट n इक्वल टू k इज ऑल्सो ट्रू। इसको भी हम लोग सही मान लेते हैं। तो अगर सही मान लिए तो मेरा स्टेटमेंट होना चाहिए 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 3 स्क्वायर 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इंटू 2 का पावर 4 अप टू 3 टू पावर k टू द पावर k प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 12/5 6, यहाँ मिस्टेक हो गया, 6 टू पावर k माइनस 1, ठीक है। ये मेरा सेकंड स्टेप, सिंपल, कुछ नहीं करना है, n को रिप्लेस कर देना है k से। मेन कहानी थर्ड स्टेप से शुरू होता है। थर्ड स्टेप को ही बहुत ध्यान से बनाना होता है। स्टेप 3, जहाँ पे हम मान लेते हैं लेट n इक्वल टू k प्लस 1। तो k प्लस 1 जब करेंगे तो आपका टर्म क्या होगा, देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, ज़्यादा टर्म नहीं लिखते इसका, 3 टू पावर k टू दी पावर k प्लस 1 तक ये लास्ट टर्म था इसका। एक टर्म आगे बढ़ेंगे, क्या करना है, k को रिप्लेस करना है k प्लस 1 से। क्या हो जाएगा ये 3, यहाँ k है, इट बिकम k प्लस 1 इंटू 2, यहाँ पे k प्लस 1 पुट करोगे तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 आ गया। ये हो गया अगला टर्म। अब इस पूरे को सॉल्व करके क्या लाना है,
तो जो सेकंड स्टेप का जो आंसर था उसके k में k+1 कर दो, यानी कि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 12/5 6 टू पावर k+1 -1। तो हमें पहले से पता है कि आंसर लाना क्या है मुझे, इसलिए कैलकुलेशन भी उसी के बेसिस पे करेंगे। तो अब इसके आगे अगर प्रोसीड करें तो यहाँ तक का सम मुझे पता है, दिस वन, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं 12/5 6 टू पावर k -1 प्लस 3 टू पावर k+1 इंटू 2 द पावर k+1। अब इसको सॉल्व करना है, ये लाना है। अब देखिए ये जो था, ये जो लाए हैं इसी को प्रोसीड करके यहाँ लाना है, इसको मैंने लिख लिया यहाँ। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा तोड़ते हैं, क्योंकि 6 का पावर k+1 चाहिए मेरे को, तो 6 का पावर k -1 है मेरे पास। यहाँ पे क्या करते हैं 3 टू पावर k+1 है इंटू 2 द पावर k+1 प्लस 1 कर देते हैं। k+2 को k+1 और k1 के टर्म में तोड़ दिए, ये क्या बन गया 6 का पावर k -1 3 टू पावर k+1 2 द पावर k+1 और ये प्रोडक्ट में चला गया 2, ठीक है। तो क्या हो गया 12/5 6 का पावर k -1 प्लस 6 का पावर k+1, ये दोनों का बेस मल्टीप्लाई हो गया बिकॉज पावर सेम था, इंटू 2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से इन दोनों में से एक्चुअली लाना है जो है वहाँ कॉमन है 12/5, वो 12/5 कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पे 1/5 कॉमन ले लेते हैं तो इसके पास बचा 12, 6 का पावर k -1, 5 इसके पास था नहीं तो 5 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 5 कॉमन लिया और 5 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 10 का पावर 6 टू पावर k+1, ठीक है, ये आ गया। अब इसको अभी हमको k+1 बनाना है, तो कैसे बनाया जाए 1/5 इसको 2 इंटू 6 इंटू 6 का पावर k -12 प्लस 10 इंटू 6 का पावर k+1, क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को खोल दिया और ये 12 को 2 इंटू 6 लिखा। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया, पावर ऐड हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 इंटू 6 का पावर k+1 -12 प्लस 10 इंटू 6 का पावर k+1। अब ये टर्म और ये टर्म में कॉमन है, ठीक है, क्या कॉमन है 6 का पावर k+1 अगर कॉमन ले लें इन दोनों टर्म में तो आपके पास बचता है इन दोनों टर्म में 2 + 10 और ये -12 तो था ही। अब देखिए क्या हुआ, अब ये हो गया 1/5 6 का पावर k+1 इंटू 12 -12, ठीक है। अब दो टर्म हो गया, इन दोनों टर्म में 12 कॉमन है तो 12 कॉमन निकाल लें तो 12/5 6 का पावर k+1 -1, तो जो लाना था वो आ गया, ठीक है। तो जब ये आ गया तो हमको एक स्टेटमेंट लिखना है सिर्फ कि therefore n = k+1 is true whenever whenever n = k is true, ठीक है। So by mathematical induction this statement is correct। इसी में एक डिवीजन वाला क्वेश्चन होता है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे।